पहाड़ों की रानी मसूरी में देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अंबेडकर को लेकर टिप्पणी किए जाने को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा मसूरी महिला कार्यालय अध्यक्ष जसबीर कौर के नेतृत्व पर अंबेडकर चौक पर एकत्र होकर अमित शाह के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा अंबेडकर के अपमान किए जाने को लेकर अमित शाह से अपने पद से इस्तीफा दिए जाने की मांग की है। कांग्रेस महिला मोर्चा अध्यक्ष जसबीर कौर और शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि भारत रत्न दादा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा भारत की आज़ादी की लड़ाई में अहम योगदान दिया गया। संविधान के वह निर्माता हैं जिन्होंने सभी समाज के लोगों को एक माला में पिरोकर उनको अधिकार देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार संविधान से छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रही है और उनका लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा इसलिए है कि उनको संविधान बदलना था, परंतु देश की जनता भाजपा की संविधान बदलने की रणनीति को समझ गई है, जिसको लेकर लोकसभा के चुनाव में भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा और उनका पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भीमराव अम्बेडकर को भगवान के रूप में पूजा जाता है और इसलिए उनका नाम बार बार लिया जाता है। को शर्म आनी चाहिए। उन्होंने संसद में ऐसे शब्द बोले क्योंकि कांग्रेस उस समय कोई किसी चीज में वार्ता हो रही थी और उन्होंने बोला कि अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, अगर आप अम्बेडकर का जितना नाम ले रहे हो इतना भगवान का नाम लो तो शायद आपका भला हो जाए। तो ये एक ऐसी शख्सियत जो भारत रत्न भीमराव अम्बेडकर संविधान के रचयिता, उनके लिए ऐसे शब्द बोल रहे हैं जिनको आधे से ज्यादा हमारे देश की जनता भगवान के रूप में मानती है, जिन्होंने ऐसा संविधान रचा जिसकी विश्व में कहीं भी वैसा संविधान नहीं है। उस संविधान में उन्होंने प्रत्येक वर्ग को लेकर उसका भला सोचा और लोकतंत्र को बचाया और लोकतंत्र की हत्या करने से बचाया। आज उस शख्सियत के लिए ऐसे शब्द बोल रहे हैं। उस संविधान में महिलाओं को उत्थान को लेकर, शिक्षा को लेकर, अपने लोकतांत्रिक अधिकारों को लेकर, अपने बोलने की आज़ादी, धर्म की आज़ादी प्रत्येक उस संविधान में है। हमारा जो आरक्षण है, हमारे वोट देने का अधिकार, हमारा सब कुछ उस संविधान में कितने वर्ष पहले लिख दिया गया। और ऐसी शख्सियत के लिए ऐसे अपशब्द बोलना बहुत ही निंदनीय है, शर्मनाक है। और ऐसे हम अमित शाह जी का भरपूर विरोध करते हैं और इसके साथ साथ हम भाजपा सरकार का भी विरोध करते हैं कि उनको ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए। जिस पद पे वो है उनको अपने पद की गरिमा रखनी चाहिए और प्रत्येक वर्ग का सम्मान करना चाहिए और प्रत्येक हमारे देश की शख्सियत का, कभी वो नेहरू जी के लिए कुछ बोलते हैं, कभी इंदिरा गांधी जी के लिए कुछ बोलते हैं, तो उनको शर्म आनी चाहिए। हम पूरे कांग्रेसी मसूरी के और पूरे देश के कांग्रेसी उनका भरपूर विरोध करते हैं और निंदनीय इस बात को कहते हैं कि उनका हमें बिल्कुल हम मांग कर रहे हैं कि ऐसी शख्सियत का जो अमित शाह जी है उनका इस्तीफा हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है जो किसी की इज्जत और उसका मान सम्मान करना नहीं जानते। भाजपा लगातार संविधान विरोधी है। उन्होंने संविधान विरोधी कार्य किए हैं, कभी ईडी सीडी हर जो तंत्र है उसका दुरुपयोग किया है। आज तो उन्होंने हद ही कर दी कि जो हमारे संविधान निर्माता हैं, जो हमारे देश की आज़ादी के परवाने हैं, जिन्होंने इस देश को बनाया, जिस देश का निर्माण किया, आज उनके खिलाफ आप सब कहते हैं। वो जब राहुल गांधी जी ने अडानी की बात की तो उन्हें संसद से सस्पेंड कर दिया जाता है, तो आज क्या भाजपा अपने इस सांसद को वहां से सस्पेंड करेगी जिसने संविधान निर्माता के खिलाफ ही इतने आप सब संसद में कह डाले? तो तुरंत उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें संसद से सस्पेंड किया जाना चाहिए और नैतिकता के आधार पर अमित शाह जी को संसद से इस्तीफा देना चाहिए। नीति यह है कि जब देश हमारा एक धर्मनिरपेक्ष देश है तो इसमें हर धर्म का सम्मान है, हर धर्म के व्यक्ति का सम्मान है, उनका सम्मान बरकरार रहना चाहिए। अगर इस तरह की जातिवाद विरोधियां गतिविधियां होंगी तो कांग्रेस लगातार धर्म को लेकर और कभी भी राजनीति नहीं करता, वो सबको एक साथ लेकर राजनीति करता है। और इसी तरह से अगर इस तरह के कार्य भाजपा करेगी तो कांग्रेस निरंतर उनका विरोध कर रही है और आगे भी बढ़ चढ़कर इसका विरोध करेगी।